10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुंडई i20 कार से धमाका करने वाले उमर नबी के बारे में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि विस्फोट में शामिल एक और साजिशकर्ता आदिल अहमद राठेर से उसके गंभीर मतभेद थे। मतभेदों के चलते ही आदिल अहमद राठेर की शादी में उमर शामिल नहीं हुआ। उसके बारे में यह जानकारी भी सामने आ रही है कि वह आतंकवादी संगठन ISIS की विचारधारा का पालन करता था, जबकि अन्य आरोपी आतंकवादी संगठन अल-कायदा की विचारधारा में विश्वास करते थे। बता दें कि ISIS और अल-कायदा दोनों की जड़ें सलाफीवाद और जिहादवाद से जुड़ी हैं। सलाफीवाद में इस्लाम के शुरुआती दौर की सख्त व्याख्या को मानना शामिल है और जिहादवाद में हथियार उठाकर हिंसक तरीके से इस्लामी शासन स्थापित करने को सही ठहराया जाता है। इन दोनों के कट्टर रूप पर ही इन आतंकी संगठनों की नींव टिकी है, फिर भी उनकी मूल विचारधारा हिंसा ही फैलाना है। बताया जा रहा है कि उमर दिल्ली विस्फोट के पीछे के सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल में सबसे ज्यादा कट्टरपंथी था। सूत्रों ने बताया कि उमर ने अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के काजीगुंडा का दौरा किया ताकि संगठन के सदस्यों के साथ इस मतभेद को सुलझाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कई विस्फोटों को अंजाम देने के अपने मिशन में कामयाब हो सके। हालांकि इन आतंकवादियों में विवाद सिर्फ विचारधारा को लेकर ही नहीं था, उमर के अन्य सदस्यों के साथ आर्थिक और हमले को अंजाम देने के तौर तरीके और प्लानिंग को लेकर भी मतभेद थे। उमर के बारे में एक और जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक शुरुआत में उमर उन नबी ने लाल किले की पार्किंग के पास बम विस्फोट करने की योजना बनाई थी। यह एरिया एक पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ एक व्यस्त बाजार भी है, लेकिन अपने सहयोगियों शाहीन सईद और मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद वह घबरा गया और इसी घबराहट में यह भूल गया कि लाल किला सोमवार को बंद रहता है और जब वह पार्किंग स्थल पर पहुंचा तो देखा कि वहां कोई भीड़ ही नहीं थी। इसके बाद वह इसी पार्किंग में 3 घंटे तक रुकने के बाद बाहर निकला और लाल किला मेट्रो स्टेशन के ट्रैफिक सिग्नल के पास अपनी i20 कार में धमाका कर दिया। इस धमाके में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। बता दें कि इस विस्फोट से कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह ऐलान किया था कि उसने एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसका संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा से जुड़े आतंकी समूह अंसार गजवत उल हिंद से है। पुलिस ने यह भी बताया था कि उसने 2900 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल है, जिसका कथित तौर पर दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था।